आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के, जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। द्विघात समीकरण का समान रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ए कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। द्विघात समीकरण का घात या अधिकतम घात 2 होता है। पदों की संख्या यानी द्विघात समीकरण में पदों की संख्या 3 होता है। मूलों या शून्यकों, मूल को ही शून्यक कहते हैं, की संख्या 2 होता है, जैसे अल्फा बीटा। मूलों या शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स के गुणांक बटे एक्स का स्क्वायर के गुणांक, यानी एक्स का गुणांक है बी तो माइनस बी, एक्स का गुणांक है ए तो ए माइनस बी बाई ए। मूलों के गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक, अचर पद है सी तो सी, एक्स का स्क्वायर का गुणांक है ए तो ए। द्विघात समीकरण के समान सूत्र एक्स का स्क्वायर माइनस मूलों के योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों के गुणनफल बराबर जीरो, या इसी को मैथ के रूप में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। अब देखते हैं कैपिटल डी को द्विघात समीकरण में विवेचक या विवेकतर कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। डी का फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे 3 शर्त दिया रहता है। यदि डी बराबर जीरो हो जाए तो दोनों मूल वास्तविक तथा समान या बराबर होगा। यदि डी का मान 0 से बड़ा हो जाए या डी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो दोनों मूल वास्तविक तथा असमान या भिन्न भिन्न होगा। यदि डी का मान लेस देन 0 हो जाए यानी 0 से छोटा हो जाए तो दोनों मूल अवास्तविक या काल्पनिक तथा असमान होगा। एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, या माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, क्योंकि डी बराबर हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बात करते हैं जब द्विघात समीकरण का प्रकृति के बारे में पूछता हो तो हमें डी यानी विवेचक निकालना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 का प्रकृति क्या है, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर गुणांक यानी ए बराबर 1 है, एक्स का गुणांक बी का मान 3 है, अचर पद सी बराबर 5 है। प्राकृतिक मांग रहा है तो हम डी का फॉर्मूला लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 के 4, ए का मान है 1 तो 1, सी का मान 5 है तो 5, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 चौक 20, तो 9 में से 20 गया तो माइनस 11, यानी ऋणात्मक आ रहा। इसका मतलब है कि समीकरण का प्राकृतिक अवास्तविक या काल्पनिक तथा दोनों मूल यानी शून्यक अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। अगला पॉइंट है द्विघात समीकरण के एक मूल दूसरे मूल के व्युत्क्रम यानी उल्टा हो तो हमें समझना है कि दोनों मूल का गुणनफल 1 होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के बराबर 0 के एक मूल दूसरे मूल के व्युत्क्रम है तो के का मान होगा। तो समीकरण दिया हुआ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के बराबर 0, मान लेते दो मूल अल्फा बीटा है, तो हम जानते हैं कि जब एक दूसरे का उल्टा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होता है। और अल्फा इंटू बीटा का हम लोग सूत्र जानते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो यहाँ पर अचर पद क्या है, के है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है तो के बटे 3 बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो के का मान हो गया 3। अब अगला पॉइंट देखते हैं द्विघात समीकरण का एक मूल दिया हो तो उसको x के स्थान पर रखने से समीकरण बराबर 0 होता है। सवाल पर देखते हैं समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक मूल दिया है 2, इसका मतलब x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 तो पहले से है, x के जगह पर 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस x है तो a गुना 2 प्लस 6 बराबर 0, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 2 गुना 4 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0, 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0, तो 2a 8 6 14 बराबर 0, 2a इधर प्लस है तो उधर जाकर हो गया माइनस, तो -14, इसलिए a बराबर -14/2
बराबर -7, यानी ए का मान हो गया 7। थैंक यू।